अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। मशहूर उद्योगपति मिस्टर नवल मेहता के फार्म हाउस में। वही मिस्टर मेहता जो 15 दिन के लिए सिंगापुर गए थे और कल रात ही वापस आए हैं। न्यूज़ 24 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मिस्टर मेहता ने सिंगापुर में शादी कर ली है। मिस्टर मेहता की शादी से सिर्फ उद्योग जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई है। मिस्टर मेहता की उम्र 60 साल है और उन्होंने अपनी पहली पत्नी की 25 साल पूर्व हुई मौत के बाद शादी न करने का फैसला लिया था। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में उनका शादी करना, वो भी 27 साल की एक लड़की से, चर्चा का विषय बना हुआ है। मेहता परिवार के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक मिस्टर मेहता के दोनों बेटे आदेश और कपिल भी इस बात से उतने ही हैरान हैं जितने कि हम और आप। हमारे सूत्रों के मुताबिक मिस्टर मेहता की नई बीवी का नाम नीना सिंह है और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम नीना सिंह के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए। आइए मिलते हैं मिस्टर मेहता और उनकी पत्नी से। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। First of all, let me introduce my lovely wife to you all. Meet Mrs. Neena Mehta. Hi. अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि मैंने इस उम्र में और अचानक ये शादी क्यों कर ली, right? Well, मैंने सुना था कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और सच मानिए मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। पर जब मैं और नीना एक दूसरे से मिले तो हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने। इस वक्त मैं और इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, so excuse us। क्या ये वाकई प्यार है या नीना सिंह मिस्टर मेहता के अरबों की संपत्ति से इम्प्रेस होकर उनसे शादी कर बैठी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अरे आदेश और कपिल, आप लोग यहाँ? पापा वो हम दोनों आपसे मिलने के लिए आए। नीना से मिलो। नीना, ये मेरे बेटे हैं आदेश और कपिल। हाय। वेल बॉयज, हम लोग थोड़ा थक चुके हैं, सो कल आप लोग घर पे आना, आराम से बैठकर बात करेंगे। घर पे आना? मैं कहना ही भूल गया था, ये दोनों हमारी साथ वाली कोठी में रहते हैं। चलें? प्लीज। ओके, बाय बाय। सी यू। समझ में नहीं आता इस सिचुएशन को कैसे फेस करें। अरे डैड को भी पता नहीं क्या सोची। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करते। मेरे को तो वो शक्ल से ही तेज लगती है एंड 100% वो डैड की उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने आई है। रिलैक्स। माला, सुंदर, ठाकुर, कहाँ हो तुम? जी मैडम। सुंदर वो देखो ना, नवल साहब को। क्या हुआ? क्या हुआ साहब को? पता नहीं क्या हुआ। साहब, 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 साहब। वाला, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। ठाकुर, आदेश साहब और कपिल साहब को फोन करके बुला। क्या हुआ ठाकुर काका? कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा कहाँ?
तो आखिर तुमने मार ही डाला पापा को, हाँ? कामयाब हो ही गई तुम अपनी स्कीम में। कौन सी स्कीम? डैड को फंसाने की और उनकी जायदाद हड़पने की। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा और तुम चाहे जितनी मर्जी चालाक बन लो, पुलिस तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ ही लेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुमने ही किया है और तुम्हारा बस चलता है। क्या करा तुम? हेलो इंस्पेक्टर। सिद्धार्थ ठाकुर। आदेश मेहता, एल्डर सन ऑफ नवल मेहता। ही इज माय यंगर ब्रदर कपिल मेहता। कुछ बताएंगे कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? इसने मार डाला हमारे पापा को। आप? शी इज नीना, आई मीन नीना मेहता, सेकंड वाइफ ऑफ आवर फादर नवल मेहता। लगता है आप कहीं बाहर से आ रहे हैं। एक्चुअली मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम साथ वाली कोठी में रहते हैं। मैं सुबह से ही बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, शाम को ही लौटा। बस पापा की तबीयत के बारे में पता चला और हम दोनों भाई भागते हुए यहाँ आए। मिस्टर मेहता की बॉडी का? इट्स लाइंग इनसाइड। देखिए। मैडम, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। कुड यू प्लीज? थैंक्स। आदेश जी, मैंने अंदर देखा। मुझे लगता नहीं कि मेहता साहब का कत्ल हुआ, बल्कि मुझे तो यह लगा कि उनका हार्ट फेल हुआ। फिर मुझसे ये क्यों कहा गया कि उनका कत्ल हुआ? मुझे पता इंस्पेक्टर, उस औरत का तो प्लान ही यही था। नीना, आई मीन और सेकंड मॉम हमारे फादर को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो 65 साल के ना होकर कोई 30-35 साल के नौजवान। वो उन्हें जॉगिंग के लिए ले जाती थी, वर्कआउट करवाती थी। आई मीन ये सब तो फिर भी ठीक है, अब इसके आगे तो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। वो उन्हें कुछ ताकत की कुछ दवाइयाँ वगैरह भी खिलाती। जी हाँ, बाथरूम के कैबिनेट में मुझे कुछ मर्दाना ताकत की दवाइयाँ मिली। इन्हीं ने पापा की जान ली इंस्पेक्टर साहब। यही खिला खिला कर उनको मारा गया है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है ना जो एक पत्नी को अपने पति के नजदीक आने से रोक सके। चाहे पत्नी ये भूल जाए कि उसका पति एक 65 साल का इंसान है, उसे जवान बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। बताइए, है कोई कानून ऐसा? मिसेस मेहता, क्या आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि ये दवाइयाँ देना मिस्टर मेहता के सेहत के लिए ठीक है भी या नहीं? जी नहीं, बिकॉज इफ यू चेक, उस पे क्लियरली मेंशन्ड है कि हार्ट पेशेंट्स के अलावा बाकी कोई भी ये दवाइयाँ ले सकता है। मिसेस मेहता, मैं जानना चाहूंगा कि हुआ क्या था? आई मीन उनकी मौत से जस्ट पहले। इट्स आवर एनिवर्सरी टुडे, और मैं चाहती थी कि ये रात उनके लिए यादगार बना दूं। We both wanted to celebrate and celebrate in a very special way. मिसेस मेहता, क्या बताएंगे इनमें से वो कौन सी दवाई है जो मिस्टर मेहता अक्सर लिया करते थे? ये वाली। ओके जी, जय हिंद। सर, मिस्टर मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उन दवाइयों की केमिकल रिपोर्ट्स हैं। अगर तुम लोगों ने अपने डैड को खोया है तो
तो मेरा भी हस्बैंड नहीं रहा। यू लिसन, अब तुम्हारा हस्बैंड वाला नाटक बिल्कुल खत्म हो गया। समझ गई? ये घर हमारा था और हमारा है। एक्सक्यूज मी। यस इंस्पेक्टर। मिसेस मेहता, मैं आपको आपके पति की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। अरे मैं तो पहले से ही जानता था। इंस्पेक्टर, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपने ही हस्बैंड की हत्या की होगी? जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई, जिसका कारण है एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, और उसकी वजह है वो सेक्स, ड्रग्स और ब्लड प्रेशर की गोलियां। डॉक्टर ने उन्हें 25 mg प्रिस्क्राइब किया था, जबकि उनकी शीशी में 100 mg के कैप्सूल्स थे। What? यानी कि डॉक्टर के बताए पावर से 4 गुना ज्यादा। ये दवाई आप उन्हें दिया करती थी। हाँ, लेकिन राइट रेखा? क्या ये जरूरी है? चलें? इंस्पेक्टर, क्या मैं अपनी वकील को फोन कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। कौन है आपके वकील? कौन है आपके वकील? उज्ज्वला रावत। मुझे ये यकीन तो नहीं है कि आप मेरा केस लड़ेंगी या नहीं, लेकिन इतना यकीन जरूर है कि अगर लड़ेंगी तो उसे जीतेंगी जरूर। लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। जानती हूँ, लेकिन आप ही सोचिए, मिस्टर मेहता का कत्ल मैं क्यों करूँ? हमारी उम्र में इतना फर्क था, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते थे। आई वॉज हैप्पी विथ हिम, आई लव्ड हिम। मैं उनकी बीवी थी, इसलिए उनकी पूरी दौलत पर मेरा हक तो था ही। लेकिन आपको बेगुनाह साबित करना इतना आसान नहीं होगा। जहां तक मैं आपको समझ पाई हूँ, ये केस लड़ने में आपको बहुत फायदा है। पहला छोटा फायदा कि मैं आप लोगों को आपकी फीस से 5 गुना ज्यादा फीस दूंगी, और दूसरा बड़ा फायदा ये कि ये केस आपके लिए एक चैलेंज होगा उज्ज्वला, क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं। एंड आई नो दैट यू लाइक चैलेंजेस। ये तो लोगों को अच्छे से पढ़ लेती। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आती है। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। आई न्यू इट। लेकिन अगर हमें केस जीतना है तो तुम्हें हमारे सवालों के बिल्कुल सही सही और खुलकर जवाब देने होंगे। एक मिनट, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? मेहता साहब की मौत को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और ये लोग कपड़े ड्राई क्लीनिंग को दे रहे हैं, जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग। अंदर चल के देखते हैं। देखिए उज्ज्वला जी, आप बेकार में ही अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती कि एक 27 साल की लड़की एक 65 साल के अमीर आदमी से किस लिए शादी करती है? जी समझ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा है कि क्या वाकई नीना ने मिस्टर मेहता का कत्ल किया है या नहीं। देखिए, आप लोगों को पूरा अधिकार है कि मुझे कुछ नहीं बताएं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि किसी निर्दोष को सजा ना हो। उज्ज्वला जी, हमें जितना मालूम था हमने आपको बता दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम साथ वाले मकान में रहते। हम लोग यहाँ बहुत कम आते जाते थे, और वैसे भी जब से पापा ने ये दूसरी शादी की थी, हमारा यहाँ आना जाना ना के बराबर हो गया था, क्योंकि नीना को शर्म लिहाज तो थी नहीं। वो हमेशा पापा से रोमांस करती रहती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हनीमून के मूड में ही रहती है। और भाई साहब, वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि हम लोग यहाँ आए ही ना। तो आप लोग यहाँ कम ही आते थे? जी। आपने बताया यहाँ 3 नौकर काम करते थे? जी हाँ, माला, सुंदर और ठाकुर काका, वो तीनों आपकी असिस्टेंट के साथ। जी। एनीवेज, थैंक यू। थैंक्स तो ठीक है उज्ज्वला जी, लेकिन
आप एक कातिल का केस लड़कर कुछ ठीक नहीं कर रही। मिस्टर कपिल मेहता, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि हत्या नीना ने ही की है। पर हत्या नीना ने नहीं की तो क्या मैंने की है? उन्हें रोज रोज हनीमून पर क्या मैं लेकर जाया करता था? क्या मैं तुला हुआ था उन्हें 30 साल का जवान बनाने पर? देखिए, आप खामखा इस केस पर मेहनत कर रही हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है ना जो एक पत्नी को अपने पति से अपना फिजिकल हक मांगने के लिए जेल भेज दे। ऐसे कोई कानून नहीं है, और वो तो वैसे ही बच जाएगी। हमने देखा कि साहब बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है और पूरे बदन पर जगह जगह लिपस्टिक के निशान। हमने तुरंत उनके बदन पर एक चादर डाली और उन्हें हिला हिला कर जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी तुम लोगों को नीना मैडम के व्यवहार से ऐसा लगा कि वो मेहता साहब को मारना चाहती हैं? अब ऐसा लगता तो नहीं था, लेकिन साहब को इस उम्र में दौड़ाना, खेल खिलवाना, कसरत करवाना और रात को भी उनके कमरे से देर तक अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती थी। इन सब बातों से लगता था कि साहब ये ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाएंगे। फिलहाल आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। इस बीच घर में तुम्हें कुछ भी अजीब सा लगे, है ना, कुछ भी गड़बड़ लगे, तो प्लीज मुझे फोन पर जरूर जानकारी देना। मिसेस मेहता, ये पूछना शोभा तो नहीं देता, लेकिन क्या करूं, ये जानना इस केस के लिए अहम है कि आपकी उम्र क्या है। जी 27 साल। 27 साल? इसका मतलब ये हुआ मिसेस मेहता कि पिछले साल जब मिस्टर मेहता से आपकी शादी हुई थी तब आपकी उम्र 26 साल की थी। और मानना पड़ेगा मिसेस मेहता कि खूबसूरत भी आप कम नहीं। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ बैठे सारे लोग ये जानना चाहेंगे मिसेस मेहता कि इतनी कम उम्र में और इतना खूबसूरत होने के बावजूद आपने मिस्टर मेहता से शादी क्यों की? मिसेस मेहता, आप बताएंगी कि आप मिस्टर मेहता से कैसे मिली? मैं सिंगापुर एयरलाइंस में होस्टेस थी और मिस्टर मेहता मेरी फ्लाइट पे थे। अचानक उन्हें कुछ बेचैनी सी होने लगी एंड आई हेल्प्ड हिम। एयर होस्टेस, इंटरेस्टिंग। ये तो हम सब जानते हैं मिसेस मेहता कि मिस्टर मेहता अपने काम के लिए हर महीने देश विदेश जाया करते थे, लेकिन और कोई एयर होस्टेस पर तो उनका दिल लगा नहीं। क्या हम ये मान ले कि उन चंद घंटों की फ्लाइट में आप उन्हें इतनी पसंद आई कि बस उन्होंने आपके साथ शादी कर ली? जी नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मिस्टर मेहता जिस होटल में ठहरे थे हमें भी उसी होटल में रुकवाया गया था। हम रात को डिनर पे मिले और फिर हम, और ये जानने के बाद कि मिस्टर मेहता वहां 15 दिन तक रुकने वाले हैं, आपने अपने काम से छुट्टी ले ली ताकि आप उन्हें अपने जाल में फंसा सकें, राइट? योर ऑनर, ये बात बिल्कुल साफ है कि मिसेस मेहता ने मिस्टर मेहता को अपनी जाल में फंसाकर शादी केवल उनकी दौलत पर कब्जा करने के लिए की थी, लेकिन ऐसा करने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया वो बिल्कुल नायाब था। योर ऑनर, मिसेस मेहता जानती थी कि मिस्टर मेहता की उम्र हो चुकी, उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसके बावजूद वो उन्हें एफ्रोडिजिएक्स यानी कि शारीरिक ताकत की दवाइयां देती थी, राइट मिसेस मेहता? जी हाँ। मिसेस मेहता, क्या आप बताएंगी कि मिस्टर मेहता को ये ताकत की दवाइयां देने के पीछे आपकी असली मंशा क्या थी? मिसेस मेहता, मिसेस मेहता,
क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपकी उम्र क्या है मिस्टर गैरोला? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं होगा मिसेस मेहता। ठीक है, आप पूछ रही हैं तो मैं बता रहा हूँ, 54 साल। अगर मिस्टर मेहता की जगह मेरी शादी आपसे हुई होती मिस्टर गैरोला, तो आपको भी उन दवाइयों की जरूरत पड़ती। ऑर्डर इन द कोर्ट। मिसेस मेहता, ख्याल बुरा नहीं है। खैर, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वेल, मेरे और मिस्टर मेहता की उम्र में काफी फर्क था और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे खुश रखने के लिए वो ये दवाइयां लेते थे। इसलिए कि ब्लड प्रेशर की जो हैवी डोज की दवाइयां आप उन्हें देती थी, उनके साथ ये ताकत की दवाइयां मिलकर उनकी जान ले सकती थी। मैंने उनको हैवी डोज नहीं खिलाई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि मिस्टर मेहता की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से, जिसका कारण था उनके द्वारा ली गई ब्लड प्रेशर की 100 मिलीग्राम की टैबलेट और ताकत की दवाइयों का कॉम्बिनेशन। ये दोनों ही दवाइयां उन्हें मिसेस मेहता ने दी थी। शीशियों पर उनके फिंगरप्रिंट्स इस बात को साबित करते हैं। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मिसेस मेहता को मिस्टर मेहता का कातिल मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, मिस्टर मेहता की दौलत पर कब्जा करने के लिए मिसेस मेहता को उनकी जान लेने की क्या जरूरत थी? वो तो उनकी पत्नी होते हुए उनके साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी ही रही थी। और फिर अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो उन्होंने 1 साल इंतजार क्यों किया? शादी के 2-4 महीने बाद ही ये सब कर डालती। जरूरत थी योर ऑनर, जरूरत थी। मिस उज्ज्वला, शायद आप ये नहीं जानती कि मिस्टर मेहता की मौत मिसेस मेहता की जिंदगी में आए एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर हुई। मिस्टर मेहता की जिस दिन मौत हुई, उसके अगले दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और उस दिन मिस्टर मेहता मिसेस मेहता को एक स्पेशल गिफ्ट देने वाले थे। मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मिस्टर मेहता की मौत के 2 दिन पहले उन्होंने अपने विल में, अपनी वसीयत में फेरबदल किया। अपनी पहली विल के मुताबिक मिस्टर मेहता की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र उनकी मिल्कियत के आधे आधे हकदार थे। लेकिन मिस्टर मेहता ने अपनी मौत के ठीक 2 दिन पहले अपनी विल में फेरबदल करके अपनी मिल्कियत का आधा हकदार अपनी पत्नी यानी कि मिसेस मेहता को बना दिया था। ये रहे वो विल के पेपर्स जो हमें मिस्टर मेहता के वकील के पास से मिले। योर ऑनर, इन सब की रोशनी में देखा जाए तो मिसेस मेहता के पास मिस्टर मेहता को कत्ल करने का एक बहुत ही बड़ा मोटिव था। जिस दौलत को वो तिनका तिनका एंजॉय कर रही थी, वो एक ही झटके में उनकी हो सकती थी। इसीलिए जैसे ही उन्हें वसीयत का पता चला, उन्होंने मिस्टर मेहता को अपने रास्ते से हटा दिया, और वो भी एक नायाब तरीके से, ताकि सबको ऐसा ही लगे कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो एक पत्नी का हक था। योर ऑनर, भले ही मिस्टर मेहता ने अपनी मौत से 2 दिन पहले अपनी वसीयत बदली हो, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मेरी मौकिल मिसेस नीना मेहता ही उनकी मौत की जिम्मेदार है। पोस्टमार्टम में दवाई के कॉम्बिनेशन को ब्रेन हैमरेज का एक प्रबल कारण बताया गया है, लेकिन फिर भी यह साबित नहीं होता कि जानबूझकर मिसेस नीना मेहता ने उनकी जान लेने के लिए ये दवाइयां उन्हें खिलाईं। योर ऑनर, इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी मौकिल का पक्ष रखने के लिए मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। द केस इज अर्जेंट फॉर टुडे। अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। लेकिन ये वसीयत वाली बात आपको मालूम नहीं थी? जी नहीं। तो ये बात किसको मालूम हो सकती है? मिस्टर मेहता के वकील के अलावा और कोई ये बात जान ही नहीं सकता। सोचकर देखिए, वकील साहब के ऑफिस में या मिस्टर मेहता के ऑफिस में किसी को ये बात मालूम हो सकती थी? हो सकता है वकील साहब के ऑफिस में किसी को मालूम हो, और अगर मिस्टर मेहता के ऑफिस में कोई ये बात जान सकता है तो वो रेचल होगी। रेचल? ये रेचल कौन है? मिस्टर मेहता की सेक्रेटरी। ऑफिस में पूरा काम वही संभालती थी।
यानी कि रेचल से मिलना हमें ज़रूरी है। उन्होंने आपको बताया था या आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया? बताया तो नहीं था, लेकिन हाँ, वकील साहब से उनका कोई काम नहीं हो सकता था। उसके बाद 2-4 बार वकील साहब के फ़ोन मेरे सामने ही आते रहे और सर की बातों से ऐसा लग रहा था कि सर अपनी विल में चेंजेस चाह रहे थे। अच्छा, क्या ये बात ऑफिस में आपके अलावा किसी और को भी मालूम थी? पहले तो किसी को पता नहीं था, लेकिन हाँ, एक दिन करीब 1 महीने पहले वकील साहब यहाँ आए थे। तब कपिल सर भी यहीं थे और उन्होंने वकील साहब को देखा और मुझसे पूछ रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तब मैंने बताया कि शायद सर अपनी वसीयत चेंज करना चाह रहे थे। मेहता साहब को ब्लड प्रेशर की बीमारी कब से थी? कई सालों से। अच्छा, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे? डॉक्टर मनोज शाह। हेलो, हाँ ईशा बोल रही हूँ। ठीक है, तुमने ठीक किया। ओके। माला का फोन था, वो कह रही थी उनका जो नौकर है ठाकुर, उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है। कहता है गांव जाकर डेयरी खोलेगा। इंटरेस्टिंग। जरा माला से बात करके ठाकुर के गांव का पता लगाओ। ठाकुर के क्यों, सुंदर के भी गांव का पता लगाओ। उनके गांव से हमें उनके परिवार वालों की जानकारी निकालनी होगी, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप कहें तो फतेह जी को फोन लगाऊं? हाँ, और श्वेता को भी कॉन्फ्रेंस पर ले लो। हेलो। हाय श्वेता। हाय। बिजी हो क्या? अरे नहीं यार। तो ठीक है, मैम फतेह जी से केस डिस्कस कर रही हैं, तू भी सुनती रहे। हाँ हाँ। ओ सर्दी, 1 2 चल गया। आला फोन काके फोन हेलो, महान जासूस फतेह सिंह फगवाड़ा का महान असिस्टेंट सरजी हियर। महान लॉयर उज्ज्वला जी की असिस्टेंट ईशा है। ईशा जी, क्या हाल है? चंगे आएंगे। भत्ते जी से जरा बात करवा दीजिए, मैडम बात करना चाहती है। सर जी तो बहुत बिजी है, पूछता हूँ। अरे तू स्पीकर ऑन कर, खेल में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। कहिए मैडम, कैसे याद किया? बस फतेह जी, इधर कोई नया केस आता है और उधर आपकी याद चली आती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन केस चंगा है ना जी? बहुत चंगा है। अगर जीत गए तो 5 गुना फीस मिलेगी। 5 गुना? मैडम समझो कम शुरू, बताइए क्या करना है? इन दोनों नौकरों सुंदर और ठाकुर पर नजर रखनी है, और इस काम में तो आप लोग माहिर हैं ही। हाँ है जी, इस बार तो हम 5 गुना नजर रखेंगे। मैंने ईशा को इन दोनों के गांव के बारे में पता लगाने को कहा है। हमें किसी भी तरह इनके गांव से इनके बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। अरे आप इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे चैनल के रिपोर्टर्स की पहुंच ना हो। ईशान की अगर एड्रेस निकाल दे तो ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। एक्सीलेंट। फतेह जी और सर जी, ठाकुर और सुंदर पर नजर रखने के अलावा भी आपको एक और काम करना होगा। दसो जी, अपन तो रेडी है। आप दोनों को मिस्टर मेहता के ऑफिस में जाकर कुछ पता लगाना होगा। समझो पता लग गया। लेकिन आप वहां क्या बोलकर जाएंगे? क्या बनकर जाएंगे? मेहता जी ने शायद आपको बताया नहीं होगा, वैसे भी ये पॉलिसी 25 साल पुरानी है, और तब तो आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे होंगे। जी नहीं, 25 साल पहले तो मैं और मेरा छोटा भाई कपिल इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। ओह तभी। और वैसे भी इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होता है, और वो भी शुरू में। आई सी। अब किस्मत का खेल देखिए, 25 साल पहले पॉलिसी निकाली थी, अब पिछले हफ्ते ही मैच्योर हो गई है। 5 लाख रुपए दिए थे उन्होंने प्रीमियम के लिए। अब देखिए ना, हमने 37 लाख रुपए का चेक लाया है। अब हमें क्या पता कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये
अब ये चेक उनके नॉमिनीज के नाम करना पड़ेगा। आपको सर क्या हुआ? कोई आइडिया है? देखिए उनके नॉमिनीज तो हम ही हैं, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। देखिए खुले में ले चलिए सर, प्लीज प्लीज सर। आइए आप बाहर लॉबी में आ जाइए। सर प्लीज आइए, मैं आता हूँ सर, प्लीज। हाँ प्लीज आइए। डॉक्टर शाह, ये बताइए कि मिस्टर मेहता की मेडिकल कंडीशन कैसी थी? जी कोई मेजर बीमारी तो नहीं थी उन्हें। हाँ, उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं रहता। तो क्या इसके लिए आपने उन्हें कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी? जी हाँ बिल्कुल। एक कैप्सूल के उन्हें दिन में 4 डोसेस लेने पड़ते थे। जी। नॉर्मल कंडीशन में अगर वो ये कैप्सूल रेगुलरली खाते रहते तो उन्हें दी गई कोई ताकत की दवाई उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी? जी नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर नहीं डॉक्टर। ये बताइए कि 100 mg के एक कैप्सूल के साथ अगर उन्हें ताकत की दवाई दी जाती तो क्या वो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी? हाँ, 100 mg की कैप्सूल्स का अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर शाह, तो क्या हम ये मान लें कि मिस्टर मेहता की मौत ताकत की दवाइयाँ लेने से नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाइयों का हैवी डोज लेने से हुई? वेल, मैं तो ऐसे ही मानूंगा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मिस्टर मेहता की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई, जिसकी वजह शारीरिक ताकत की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें यह कहीं साबित नहीं होता कि आखिरकार इसमें से कौन सी दवाई उनके लिए जानलेवा सिद्ध हुई। माला, ये बताओ कि मिस्टर मेहता की लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी मैंने और सुंदर ने। फिर आप लोगों ने क्या किया? जी फिर सुंदर ने कहा तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करने चली गई। उस समय ठाकुर कहाँ था? जी वो भी वहीं पे थे। सुंदर ने उन्हें कहा कि कपिल साहब और आदिश साहब को बुला के लेके आ जाओ, तो वे उन्हें बुलाने चले गए। यानी कि कुछ देर के लिए मिस्टर मेहता की लाश के पास सुंदर के अलावा और कोई नहीं था। जी शुक्रिया माला। सुंदर, अभी अभी जो माला ने कहा क्या वो सब सच था? जी। तुमने बहुत अच्छा किया सुंदर, जो संकट की घड़ी में संयम से काम लिया। समय का तकाजा भी यही था कि डॉक्टर को और मिस्टर मेहता के बेटे को तुरंत बुलाया जाए। अच्छा ये बताओ, जब तुम मिस्टर मेहता की लाश के पास अकेले रह गए थे तब तुम्हें बहुत अजीब सा लगा होगा ना? जी अजीब तो लगा, मतलब साहब को रोज चलते फिरते देखते थे और उस रोज ये भी सोचा होगा कि उनकी मौत का कारण क्या रहा। जी। और यही सोचते सोचते तुमने ब्लड प्रेशर की दवाई बदल दी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सुंदर। आप क्या कह रहे हैं मैडम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम बता सकते हो कि परसों रात को तुम कहाँ थे? जी कोठी पर था। तुम कोठी पर नहीं थे, तुम डायना बार में बैठकर स्कॉच विस्की पी रहे थे, जिसका एक पैक 300 रुपए का है। यही नहीं, 3 पैक पीने के बाद तुमने वहां खाना भी खाया और तुम्हारा बिल 1600 रुपए आया। तब तुम में इतनी दरियादली आ चुकी थी कि तुमने वेटर को 300-400 रुपए टिप में भी दे दिए। मात्र 3000 रुपए कमाने वाले एक रसोइये के लिए एक रात में 2000 रुपए उड़ाना कोई छोटी बात नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया सुंदर? जी वो गांव में मेरे भाई ने जमीन बेची थी तो वही मेरे हिस्से का कुछ पैसा भेजा था। तुम्हारा गांव वो बिलासपुर जिले का दूधली गांव, और तुम्हारा भाई जो ईंट के भट्टे पर काम करता है उसे 120 रुपए दिन की दिहाड़ी मिलती है।
वो 30 दिन भी लगातार काम करे तो ज्यादा से ज्यादा 3,500 रुपए कमा सकता है। उसके अपने घर में एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। उसी भाई और उसी गांव की बात कर रहे हो ना तुम? तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारा भाई जो 3 कमरों के पुश्तैनी मकान में रहता है, उसने पिछले कुछ दिनों में कोई जमीन नहीं बेची। कहां से बेचता? उसके पास कोई जमीन थी नहीं बेचने के लिए। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं सुंदर, सच सच बताओ, इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? वरना मिस्टर मेहता के खून का इल्जाम तुम पर आ जाएगा। हमें माफ कर दीजिए मुझे। पैसों की लालच में हमसे ये गुनाह हो गया। हमने ही मेहता साहब की दवाई की शीशी बदल कर रख दी थी कमरे में। किसने कहा था तुमसे ये शीशी बदलने के लिए? किसने कहा था तुमसे ये शीशी बदलने के लिए? मुझे आदेश साहब ने कहा था। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था और 1 लाख पेशगी भी दे चुके थे। योर ऑनर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सुंदर को नीना ने खरीदा हुआ है, इसलिए ये ऐसा नापशना बयान दे रहा है। तो आप कहते हैं कि आपने सुंदर को ब्लड प्रेशर की दवाई की शीशी बदलने को नहीं कहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आदेश जी, क्या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है? जी नहीं। या उसकी जैसी कोई और बीमारी? जी नहीं, मैं हर 3 महीने बाद कंप्लीट चेकअप करवाता हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ। आई सी। तो फिर आपके कोट की जेब में से ब्लड प्रेशर की दवाई का पाउडर कैसे निकला? मेरे कोट की जेब में? जी हाँ, वही कोट जो आपने अपने पिता की मौत के 2 दिन बाद ड्राई क्लीन को दिया था, मून ड्राई क्लीनर्स को। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के सामने हमने उस कोट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। उस कोट की दाईं जेब में से उसी ब्लड प्रेशर की दवाई का चूरा निकला था, वही दवाई जो आप अपने पिता को खिलाया करते थे। जज साहब, मुझे तो ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है, या हो सकता है आप ही ने पाउडर मेरी जेब में डाल दिया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में उस कोट को जब्त कर लिया। हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। खैर, क्या ये सही है कि मिस्टर मेहता दवाई के 4 डोज ऑफिस में लिया करते थे? जी हाँ। और क्या ये भी सही है कि ये दवाई आप ही उन्हें दिया करते थे? जी हाँ, मैं इस बात का बिल्कुल ख्याल रखता था कि पापा की ब्लड प्रेशर एकदम स्टेबल रहे। एक बात बताइए आदेश जी, आपके पिता के लिए जो दवाई की शीशी आती थी उसमें कितनी गोलियां होती? 24। और मेहता साहब रोज 4 गोलियां खाते थे, यानी कि 6 वर्किंग डेज के हिसाब से 24 गोलियां। तब तो हर हफ्ते एक शीशी खत्म होती होगी? जी, हर सोमवार को मैं उनके लिए नई शीशी खोला करता था। आदेश जी, आपके पिता की मौत बुधवार रात को हुई, तो उस हिसाब से उस शीशी में से 12 गोलियां निकली होनी चाहिए, है ना? जी। तो फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस ने आपके ऑफिस की तलाशी ली है और वहां पर उनको ऐसी कोई भी शीशी नहीं मिली जिसमें सिर्फ 12 गोलियां हों। इनफैक्ट वहां उनको 2 शीशियां मिली हैं, वो भी सील्ड। क्या मैं जान सकती हूं कि आपके पिता की मौत होने तक जिस शीशी में से उन्हें कैप्सूल्स दिए जा रहे थे, वो शीशी इस वक्त कहां है? जज साहब, ये कैसा सवाल है? मैं अपने पापा की मौत पर उनकी दवाइयां थोड़ा ढूंढता फिरूंगा। उस खुली हुई दवाई की शीशी पर ही तो इस केस का दारोमदार टिका
योर ऑनर, अगर मैं वो शीशी अदालत में पेश करूं जिससे मिस्टर मेहता को उनकी मौत के दिन तक दवाइयां दी जा रही थी, तो आपकी सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी। योर ऑनर, जिस दिन मिस्टर मेहता की मौत हुई उस दिन मिस्टर आदेश मेहता को शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो अपना फर्ज बिल्कुल नहीं भूले। वो दवाई की शीशी जिस पर मिस उज्ज्वला इतना हंगामा मचा रही है, अपने भाई कपिल मेहता को दे दी। जी हाँ, और उन्होंने अपने छोटे भाई कपिल मेहता को यह आदेश दिया कि वो अपने पिता को दिन में 4 डोज देना ना भूलें। योर ऑनर, पुलिस को वो शीशी इसलिए नहीं मिली क्योंकि गलती से मिस्टर कपिल मेहता वो शीशी को ऑफिस से बाहर ले गए और अपनी गाड़ी में रख ली। मैं अदालत में वो दवाइयों की शीशी पेश करना चाहता हूं योर ऑनर। ये रही वो दवाइयों की शीशी। इसमें बाकी बची गोलियों की जांच का आदेश दीजिए योर ऑनर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कपिल! ये शीशी नहीं, मेरी मौत का वारंट है। वो इसलिए मिस्टर कपिल मेहता क्योंकि इस शीशी में 25 mg के नहीं 100 mg के कैप्सूल्स ही हैं। करीब 1 महीना पहले मुझे कपिल से पता चला कि पापा वसीयत चेंज करने वाले हैं। ये बात तो जाहिर थी कि पापा हमारे हिस्से में से ही कुछ हिस्सा काटकर नीना को देने वाले थे, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि वो जायदाद का आधा हिस्सा नीना को देने वाले हैं, तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने हर रोज़ ऑफिस में 25 mg की जगह पापा को 100 mg का कैप्सूल देना शुरू कर दिया और सुंदर को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि जैसे ही पापा की मौत होगी वो घर में उस शीशी को बदल देगा। जिस दिन पापा की मौत हुई उसी दिन मुझे किसी ज़रूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं चाहता था पापा की मौत वसीयत बदलने से पहले ही हो जाए, इसलिए मैंने कपिल को 25 mg की जगह 100 mg के कैप्सूल वाली शीशी दे दी और मैंने सोचा कि वो शीशी मैं शहर से लौटने के बाद आकर कपिल से ले लूँगा, लेकिन मेरे लौटने से पहले ही पापा की मौत हो गई। अब अगर ऐसे में कपिल से वो शीशी वापस मांगता तो उसे अजीब सा लगता। ये क्या हो गया भैया? मैं तो ये दवाई की शीशी इसलिए लाया था कि आपको बचा सकूंगा, पर आपने ही पापा तो पहले ही चले गए थे, पर आज मैं पूरी तरह अनाथ हो गया, पूरी तरह।